अलाउद्दीन खिलजी के लिए सिवाना जीतना इतना क्यों जरूरी था और क्या अलाउद्दीन खिलजी सिवाना जीते बिना क्या जालोर को नहीं जीत सकता था? ऐसा क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अटैक करना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी और जालोर नरेश कानरदेव के बीच हुए स्ट्रगल के मेजर पॉइंट्स को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना फोर्ट को कैप्चर किया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला अभियान जालोर विजय के लिए सिवाना फोर्ट को कैप्चर करना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सीधा जालोर पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि रास्ते में सिवाना दुर्ग आता था और उस समय सिवाना फोर्ट कैप्चर किए बिना जालोर पहुंचना इम्पॉसिबल था। इसलिए सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता था। इसका मतलब की ऑफ जालोर फोर्ट। सिवाना दुर्ग जोधपुर से लगभग 54 मील पश्चिम की ओर था। आइए दोस्तों अब समझते हैं सिवाना फोर्ट की लोकेशन। सिवाना दुर्ग के उत्तर में पचपदरा था और इसके पूर्व में नागौर था और पश्चिम दिशा में मालानी था और इसी के दक्षिण की ओर था जालोर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहता था। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अटैक किया था उस समय शीतल देव इस दुर्ग का सरदार था। शीतल देव राजा कानरदेव का भतीजा था। सन 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना फोर्ट पर अटैक कर दिया। कानरदेव प्रबंध के अनुसार खिलजी सेना ने सिवाना फोर्ट को चारों ओर से घेर लिया। खिलजी सेना को सिवाना दुर्ग के उत्तर और पूर्व में तैनात किया गया। इन दोनों सेनाओं के बीच कमालउद्दीन गुर्ग अपनी सेना के साथ नियुक्त था। खिलजी सेना ने किले पर आग के गोले बरसाना शुरू किया तो इसके बदले में राजपूत सैनिकों ने भी तीरों की बौछार की और इस तरह से युद्ध शुरू हो गया। इन तीरों और आग के गोलों की बौछार में खिलजी सेना नायक नाहर खां मारा गया। अमीर खुसरो एवं कानरदेव प्रबंध के अनुसार सुल्तान एक बड़ी सेना लेकर सिवाना की ओर आया। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि सिवाना दुर्ग को शक्ति से नहीं जीता जा सकता, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले के एक आदमी को अपनी ओर मिला लिया और उस आदमी का नाम था बावले। इस आदमी ने सुल्तान को सब जानकारी दे दी कि किले में कितना रसद पानी है और कितना हथियार। ये सब जानकर अलाउद्दीन खिलजी ने उस आदमी बावले को ये आदेश दिया कि तुम किले के कुंड में गाय का रक्त मिला दो और इससे ये होगा कि उस किले का पानी अशुद्ध हो जाएगा। सब अलाउद्दीन खिलजी की प्लानिंग के अनुसार ही हुआ। इस प्रकार किले की सामग्री धीरे धीरे खत्म हो गई और जब शीतल देव को जीतना संभव नहीं लगा तो उसने साका करने का निर्णय लिया और राजपूत महिलाओं ने जौहर की तैयारी की और जौहर में जलकर अपनी जान दे दी। इस जौहर के बाद राजपूत सेना किले से बाहर निकली और खिलजियों पर टूट पड़ी। खिलजी सेना और राजपूतों में भयंकर युद्ध हुआ। शीतल देव बड़ी बहादुरी से लड़ा और लड़ता हुआ मारा गया। शीतल देव की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग कैप्चर कर लिया और सिवाना का नाम खैराबाद रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने सेनापति कमालउद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। इस प्रकार जालोर विजय का प्रथम अभियान पूरा हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी का अगला टारगेट होगा जालोर को कैप्चर करना। कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे जालोर को कैप्चर किया, यह सब हम अगले वीडियो में जानेंगे।